अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास दो कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे सामने मेरे पास लगा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52 और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लगा हुआ है Honor 8X। तो इन दोनों फुटेजेस को किस तरह से हमने एडिट किया ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि किस तरह से हम मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। बहुत सारे लोग मैनुअल करते हैं, मतलब दोनों वीडियोस को ऊपर नीचे रख के और फिर जो दिखानी होती है उससे रखते हैं और जो नहीं दिखानी होती उसे कट करते हैं। तो ये काफ़ी मैनुअल और बुरा प्रोसेस है जो कि बहुत ही हेडेक वाला काम है, क्योंकि मैनुअल अगर आप करते हैं तो मल्टी कैमरा सीक्वेंस एडिट करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रीमियर आपको खुद इसका एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है मल्टी कैमरा सीक्वेंस का। उसी फीचर को यूज़ करते हुए आज हम ये सीक्वेंस एडिट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये फुटेज एडिट किया और इसी को हम एडिट करेंगे। बाद में मैं एडिटिंग में से पहले डाल दूँगा और यही आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर दिखेगी। तो चलिए चलते हैं, इसी को एडिट करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ये मल्टी कैमरा सीक्वेंस किस तरह से एडिट करेंगे प्रीमियर के अंदर और बाद में हम उसे रेंडर करेंगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर मैंने दोनों फुटेजेस को इंपोर्ट कर लिया है प्रीमियर प्रो के अंदर। और ये हमारा सैमसंग वाला फुटेज है और ये ऑनर वाला। तो ये दोनों फुटेजेस हैं हमारे पास। ये मेन हमारा है। इस फुटेज की हम ऑडियो रखेंगे क्योंकि इसकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है बोया BY-M1 से, जो कि मेरा मेन माइक है। और यहाँ पे इसके अंदर इंटरनल माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। तो ऑडियो हमें इस क्लिप की रखनी है और बाकी फुटेजेस तो हम एक्सचेंज करते रहेंगे। कभी ये दिखाएंगे, कभी ये दिखाएंगे। जब हम इसमें बात करेंगे तो ये दिखाएंगे, जब इसमें करेंगे तो ये दिखाएंगे। तो अब इन दोनों को किस तरह से मल्टी कैमरा सीक्वेंस बनाएंगे हम करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस। इस पर क्लिक करते हैं और ये आपके पास एक विंडो आ जाती है। इसमें सिंपली आपने यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज पॉइंट है इसको ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम ऑडियो से सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं। इन दोनों की जो ऑडियो होगी वो सिंक्रोनाइज करके यानी सिंक करके जब वो मैच हो रही होगी तो वो हमें करके दे देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये आपने ऑटोमेटिक ही रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। कैमरा 1 या ऑल कैमरास, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं सीक्वेंस सेटिंग, तो यहाँ पे आपने कर देना है ऑल कैमरा। ऑल कैमरा से क्या होगा कि दोनों फुटेजेस की ऑडियो जो है वो रखेगा। बाद में हम चाहें तो किसी एक की ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे इसकी ऑडियो को। और यहाँ से ओके करना है। अब ओके करेंगे जैसे ही, तो अब ये इसने हमारी एक मल्टी कैमरा सीक्वेंस क्रिएट कर दिया है। अब ये हमारी सीक्वेंस है जो कि मल्टी कैमरा, यहाँ पे इसका नाम आप देख सकते हैं चेंज हो गया मल्टी कैम। अब ये हमारी सीक्वेंस है। इसे आप सिंपली पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर, या फिर आप अपनी मर्जी की अगर सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे लिए ये सीक्वेंस बेस्ट है तो मैं इसी को पकड़ के सिंपली इसको ड्रैग करूँगा और टाइमलाइन के ऊपर छोड़ दूँगा। अब ये हमारी मल्टी कैमरा सीक्वेंस हमारे टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट हो गई है और अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही कैमरा मुझे दिखा रहा है। मैं स्विच किस तरह से करूँगा दूसरे कैमरा के ऊपर। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फुटेज के ऊपर ये जो मल्टी कैम वाला फुटेज है ये आपने याद रखना है, इसको नहीं कर देना। ये आपने देखना है जो मल्टी कैम यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को करना है। राइट क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपन इन टाइमलाइन। जैसे ही करेंगे तो अब ये उसने दोनों क्लिप्स हमारे टाइमलाइन के अंदर ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सैमसंग का, ये ऑनर का और ये सैमसंग की वीडियो और ये ऑनर की वीडियो। तो अब ऑडियो हमें रखनी है ये नीचे वाली, और ये ऊपर वाली जो ऑडियो है ये इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हुई है, इसलिए ये इसकी वेव्स जो है वो कम आ रही हैं, यानी ये कम रिकॉर्ड हुई। और ये ओरिजिनल बोया BY-M1 से रिकॉर्ड हुई ऑडियो, तो हम इसे रखेंगे। तो हम ऊपर वाली को म्यूट कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली ये ऑडियो है इसी के पीछे यहाँ पे आएंगे तो म्यूट पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑडियो म्यूट हो जाएगी। अब हमें सिर्फ ये सुनाई देगी अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ अपने क्लिप को। तो अभी ये हमें सुना रहा है और इसकी ऑडियो उसने म्यूट कर दी है जो हमें नहीं चाहिए। अब वापस आते हैं यहाँ पे ऊपर मैं अपनी ऑनर वाली क्लिप के अंदर, और हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पहला जितना भी पार्ट है ये वाला, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ
और कंट्रोल के से मैं इसे कट कर देता हूँ। ये वाला डिलीट करते हैं। अब यहाँ से हम बोलना शुरू हो रहे हैं। पहले मैं थोड़ी देर चुप रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे नॉइस रिमूव करनी होती है, तो मुझे नॉइस प्रिंट चाहिए होता है यहाँ से, तो इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे चुप रहता हूँ ताकि नॉइस भी थोड़ी रिकॉर्ड हो जाए जो मेरी सराउंडिंग में है। तो अब इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी मैं डिलीट करता हूँ। अब ये हमारी सीक्वेंस जो है वो शुरू में आ गई यहाँ से। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, अब ये एक एंगल दिखा रहा है। अब मल्टी कैमरा हम किस तरह से देखेंगे, अब उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीव्यू विंडो के नीचे ये मुझे टॉगल मल्टी कैमरा व्यू दिखा रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर ये बटन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ प्लस पे क्लिक करें और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें यहाँ पे। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देखें मुझे ये दिखा रहा है 2 कैमरास मेरे यहाँ पे। ये हमारा मेन सैमसंग का, ये ऑनर का, और यहाँ पे हमारा मेन प्रीव्यू। अब होगा क्या, आप इस वीडियो को चलाएं शुरू से और जब भी आपको लगे कि आपको ये फुटेज दिखाना है तो आप इस पर क्लिक कर दें तो मेन में ये आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो है वो मेन आ जाएगा। जो दिखाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करते जाएं और इस तरह से एडिट करते जाएं। मैं शुरू में जाता हूँ और शुरू में करना चाहता हूँ इस फुटेज से, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और अब मेन में ये आ गया। अब जैसे ही मैं इस कैमरा में बात करूँगा तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यानी वीडियो को आपने चलते रखना है, वीडियो चली रहेगी यहाँ पे नीचे टाइमलाइन में, और जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करते जाएं तो वो आपकी सीक्वेंस जो है वो मेन यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास 2 कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे सामने मेरे पास लगा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52। और अब देखें यहाँ पे मैं चुप हो गया, और क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा तो सिंपली मैं टाइमलाइन में आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था ये मैं सुनता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लगा हुआ है, तो मैं मोबाइल बताना चाह रहा हूँ। तो मैं अब तो यहाँ से अब ये जो पार्ट है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कंट्रोल के करते हैं और आगे आते हैं। यहाँ पे भी आके मैं कंट्रोल के करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और अब देखें मेरे पास लगा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52। और यहाँ पे अगर आप देखें और दूसरी साइड पे, अब मैं जब दूसरी साइड की बात करूँ तो मैं थोड़ा शुरू से प्ले करता हूँ, और मैं जब दूसरी कैमरा में बात करूँगा तो मैं उस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो हमारी दूसरा जो कैमरा है वो मेन यहाँ पे दिखाई देगा। तो प्ले करता हूँ। हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52 और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लगा हुआ है ऑनर 8X। तो इन दोनों फुटेजेस को किस तरह से हमने एडिट किया ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखें शुरू से मैं अगर आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो अभी हमारी सीक्वेंस कुछ इस तरह से है और ये मेन है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे बंद कर देता हूँ और एक बार मेन ही मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से स्विच हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास 2 कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे सामने मेरे पास लगा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A52 और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लगा हुआ है ऑनर 8X। तो इन दोनों फुटेजेस को किस तरह से हमने एडिट किया ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, तो यहाँ पे मुझे अब एक कट लगाना है, साथ साथ आपने एडिट भी करते जाना है। जो आपने मिस्टेक की है तो मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ खाली जगह को, या फिर आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो भी हो सकता है। यहाँ पे फिर मैं रुका हूँ थोड़ी देर और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और अब मैं देखता हूँ, पूछते हैं कि किस तरह से हम मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। बहुत सारे लोग मैनुअल करते हैं, मतलब दोनों वीडियोस को ऊपर नीचे रख के। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा दूसरे कैमरे के अंदर देख रहा हूँ तो अब मुझे स्विच करना है, तो मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉगल के ऊपर और मैं अब दूसरा जो मल्टी कैम है उसको दोबारा से एडिट कर सकता हूँ। शुरू से मैं प्ले करूँगा और जैसे ही मैं वहाँ देखता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मेरा वहाँ का व्यू जो है वो मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। एडिट करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रीमियर आपको खुद इसका एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है मल्टी कैमरा सीक्वेंस का। उसी फीचर को यूज़ करते हुए आज हम ये सीक्वेंस एडिट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये फुटेज एडिट किया, और इसी को हम एडिट करेंगे। बाद में मैं एडिटिंग में से पहले डाल दूंगा और यही आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखेगी। तो चलिए चलते हैं, इसी को एडिट करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ये मल्टी कैमरा सीक्वेंस किस तरह से एडिट करेंगे प्रीमियर के अंदर और बाद में हम उसे रेंडर करेंगे।
तो बहुत ईजी प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ख़त्म मैंने इस पे किया है। अब शुरू से मैं अगर थोड़ा यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये कैसा दिख रहा है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ इस विंडो को, ताकि ये क्लोज हो जाए, ताकि हम अच्छे से प्रीव्यू ले सकें इस विंडो का। ये सिर्फ एडिट करने के लिए, जब आपको व्यू चेंज करना हो तो आप इस टॉगल बटन के ऊपर क्लिक करें और व्यू चेंज कर लें। बाकी वैसे प्रीव्यू आप वैसे ही कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ तक, और अब इसे प्ले करते हैं तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रीमियर आपको खुद इसका एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, मल्टी कैमरा सीक्वेंस का। उसी फीचर को यूज़ करते हुए आज हम ये सीक्वेंस एडिट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये फुटेज एडिट किया, और इसी को हम एडिट करेंगे। बाद में मैं एडिटिंग में से पहले डाल दूंगा और यही आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखेगी। तो चलिए चलते हैं, इसी को एडिट करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ये मल्टी कैमरा सीक्वेंस किस तरह से एडिट करेंगे प्रीमियर के अंदर। तो अब आपने देखा किस तरह से हम इजी मेथड से अपनी मल्टी कैमरा सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था और जैसे जल्दी में हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैनुअल लोग जो होते हैं वो दोनों को यहाँ पे रखते हैं एक सीक्वेंस पे और फिर उसको मैनुअली एडिट करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग मेथड है जो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। शुरू में मैं भी वही करता था, मैनुअल। मैं दोनों फुटेजेस को सिंक कर लेता था और अपनी टाइमलाइन के ऊपर डाल देता था। फिर जो मुझे दिखाना होता था वहाँ से मैं कट कुट करके और बहुत टोटके लगा के इस तरह से मैं एडिट करता था। लेकिन जब से मुझे इसका पता चला तो मेरा काम काफ़ी फास्ट हो गया और बहुत इजीली मैं ये कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। सिंपली आपने हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दोनों फुटेजेस को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मल्टी कैमरा सीक्वेंस क्रिएट कर लेनी है। तो वो आपको ये एक फाइल दे देगा जिसका नाम में मल्टी कैम होगा। इसको सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन के ऊपर, फिर राइट क्लिक करें और उसको ओपन इन टाइमलाइन कर दें तो अलग टैब में आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें से जो ऑडियो आपने रखनी है उसे रख दें और जो आपने बंद करनी है उसे म्यूट कर दें। बस फिर वापस आ जाए अपनी टाइमलाइन के ऊपर और इस टॉगल बटन के थ्रू आप अपना जो व्यू दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। एंड दैट्स इट। यही सिंपल सा काम था जो कि आपने करना है और आप मल्टी कैमरा सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर 4 कैमराज यूज़ करता तो मेरा एक कैमरा फिर यहाँ पे आ रहा होता, एक यहाँ पे आ रहा होता और 5 करता हूँ तो उस तरह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा व्यू मिल रहे होते जिनको मैं अपनी मर्जी से एडिट कर सकता हूँ। मैंने 2 कैमरास लगाए हुए थे ताकि मैं सिर्फ आपको समझा सकूँ। तो बहुत ही सिंपल सा काम था। अगर आप ज़हन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।